हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने वेन डायग्राम को अच्छे से समझ लिया था। आइए 1.4 को पढ़ते हैं और उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। जब हमने वेन डायग्राम को समझा था तो उसके अंदर हमने ए इंटरसेक्शन बी वाला केस भी देखा था। जब ए इंटरसेक्शन बी होता है इसका मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं हम उनको लेते हैं। अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आते हैं तो हम उसको फाई कहते हैं। ये जो फाई है ये यहाँ कहलाता है डिसजॉइंट सेट। यहाँ तक क्लियर? अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास में 5 क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर इनका यूनियन बताना है। तो देखिए पहला देखिए, इसके अंदर x इक्वल्स टू हमारे पास में है 1 3 5 एंड y इक्वल्स टू 1 2। we have to find x union y। देन हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1, देखिए 3 5 1 3 5 तो यहाँ पर आएगा और उसके साथ में 2 भी आएगा, तो 1 2 3 एंड 5। दिस इज द यूनियन ऑफ x यूनियन y। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव a इक्वल्स टू a e i o u and set b equals to a b c। Again we have to find union of a union b। Then what will be the answer? A union b equals to a, now b, now c, then e i o u। अगर हम यहाँ पर इसको ऑर्डर के अंदर नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव a इक्वल्स टू x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। देन c मल्टीपल ऑफ 3 एंड द नेचुरल नंबर्स वी हैव 3 6 9 12 एंड सो ऑन। एंड b इक्वल्स टू वी हैव x इज अ नेचुरल नंबर less than 6, then we have here 1 2 3 4 5। then we have to find a union b। let's find a union b equals to 1 2 3 4 5। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था इसकी डेफिनेशन के अंदर कि यहाँ पर यूनियन के अंदर और आता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर मैं एलिमेंट्स अगर लिखते हुए चलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, और multiple of 3। it's clear? now we have fourth question, a equals to x is a natural number and x is less than 6 or equal to 6 and greater than 1। then we have the elements in set A 2 3 4 5 and 6। now set b equals to we have 7 8 9। then we have to find a union b equals to elements 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां तक आपको क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को थ्योरी से रिलेट करें, एक जगह आपको a दे रखा है, एक जगह आपको फाई दे रखा है, तो जब आप इनका यूनियन निकालेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, a आएगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी बनता है, ठीक है ना। तो a यूनियन फाई इक्वल्स टू a। देन वी हैव आंसर देयर a यूनियन फाई इक्वल्स टू a कितना है हमारे पास में 1 2 3। उन्होंने हमसे क्या कहा है कि लेट a इक्वल्स टू ए बी, बी इक्वल्स टू ए बी सी, इज a इज सबसेट ऑफ b। देन सी हियर, क्या हमें यहाँ पर देखने पर यह लग रहा है कि a b का सबसेट है? यस। तो यहाँ पर लिख दीजिए यस a इज सबसेट ऑफ b। देन आगे क्या कहा है उन्होंने, व्हाट इज a यूनियन b? a यूनियन b इक्वल्स टू b if a is subset of b। then
ए यूनियन बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखिए इन दोनों को लिख लीजिए ए बी सी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी लिखी है कि यदि हमारे पास में ए सबसेट ऑफ बी होगा देन वी कैन राइट ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हमें यहाँ पर 4 सेट दे रखे हैं, तो लिख लीजिएगा यहाँ पर ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू 3 4 5 6 2 5 6 7 8 and D equals to 7 8 9 10. Then we have to find A union B. A union B. The answer is A union B 1 2 3 4 5 6. Okay. A union C. Then C. A union C. A union C 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, question number 3 B union C। B union C, देखिए इधर B में 3 4 5 6 है, C के अंदर 5 6 7 8 है, तो दोनों के अंदर 5 6 तो कॉमन आ रहा है, यूनियन करना है, इसका मतलब एक ही बार लिखना है, तो 3 4 5 6 7 8। ओके, फोर्थ B union D। We have elements of B 3 4 5 6 and elements of D 7 8 9 10, then 7 8 9 10. Question number 5 A union B union C, what will be the answer? Answer will be A union B, then 1 2 3 4 5 6 union C, then 5 6 is common, then 7 and 8. This is our answer. Question number 6 A union B union D। A union B union D, then A union B 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 and B union D, then B union D we have 7 8 9 10 also, 7 8 9 10। ओके, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी सेट थे उनका इंटरसेक्शन करना है उसमें दिए गए क्वेश्चन के अनुसार। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वाला था इसका हमारे पास में x इक्वल्स टू 1 3 5 और सेकंड वाला था इसका y इक्वल्स टू 1 2 3। वी हैव टू फाइंड x इंटरसेक्शन y, देन व्हाट विल बी द आंसर। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन टू सेट्स, 1 and 3, then we have 1 and 3। A equals to A E I O U and B equals to A B C, then we have to find A intersection B। what will be the elements of this set? A, only A, then we have singleton set। third, then we have A equals to 3 4 3 6 9 12 etc, and B equals to we have less than 6 1 2 3 4 5, only 5। ठीक है, then A intersection B will be 3। again singleton set, A equals to 2 3 4 5 and 6, B equals to 7 8 9, then what will be A intersection B is 5, then we have to write 5। question number 5, A is equals to 1 2 3 and here we have 5, then what will be the intersection of A intersection of
5 इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास में सेट हैं ABCD, इनको लिख लेते हैं। देन फर्स्ट वाला देखिए, हमें A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो देखिए A इंटरसेक्शन B होगा हमारे पास में, इन दोनों में से कॉमन क्या है एलिमेंट्स, 7, 9 एंड 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निकालना है B इंटरसेक्शन C, देन व्हाट विल बी द एलिमेंट्स, ओनली 11 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 3, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D इक्वल्स टू, तीनों में से जो कॉमन आ रहा है हमारे पास में, तो इन तीनों में से तो हमारे पास में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। वी हैव 5 हियर। नाउ सी द फोर्थ, A इंटरसेक्शन C एंड वी हैव द एलिमेंट ओनली 11, यानी कि यहाँ पर हमें सिंगलटन सेट मिल चुका है। फिफ्थ देखिए, B इंटरसेक्शन D, देन B इंटरसेक्शन D में तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, देन वी हैव 5 हियर। क्वेश्चन नंबर 6, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल्स टू, देन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड B यूनियन C, एलिमेंट्स ऑफ B यूनियन C 7, 9, 11, 13 and 15. Now we have to intersection with A, then write 7, 9, 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, A इंटरसेक्शन D, then what will be the elements, 5. क्वेश्चन नंबर 8, A intersection B union D, then what will be the elements of A intersection B union D? First we have to find B union D, then 7, 9, 11, 13 and 15 and 17. Then what will be the common in those sets? Only 7, 9 and 11. Okay, then 7, 9, 11. देखिए हमने क्या किया, यहाँ से 7, 9, 11, 13 तो रहेगा, इसे यूनियन निकालना है D के साथ में, तो 15 और 17 भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इन दोनों सेट और इसमें से कॉमन लीजिए, तो यहाँ तो 7, 9, 11 और 7, 9, 11 ही तो कॉमन आएगा, तो हमने यहाँ पर ओनली वो ही लिखा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B एंड सेकेंड B यूनियन C, देन A इंटरसेक्शन B हियर we have and B union C, then we have 7, 9, 11, 13 and 15. Then what will be the intersection of these two sets are 7, 9 and 11. Then we have 7, 9 and 11. And last question, A union D intersection B union C. We have to find A union D. Let's see, A union D is 3, 5, 7, 9, 11 and 15 and 17, and B union C is 7, 9, 11, 13, 11, so 11 and 30 is common, then only 15 here. Then what will be the common between these two and these two? The elements are, the common elements are, see here, 7, 9, 11, 13 and 15. Now see the question number 7. If A equals to x such that x is a natural number and B equals to x such that x is an even natural number and C equals to x is an odd natural number, D equals to prime number. Let's see. First question, A intersection B, then we have A intersection B, 2, 4, 6, 8 and so on. We have the set of even natural numbers. The question number 2, A intersection C, then we have
odd natural numbers 1, 3, 5, 7 and so on. In the question number 3, we have to find A intersection D. Then we have 2, 3, 5, 7. Question number 4, B intersection C. Then we have 5 because there are no any common element. Question number 5, B intersection D equals to, we have 2 only. Question number 6, C intersection D equals to, we have 3, 5, 7 and so on. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट. अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था डिसजॉइंट. तो देखिए जहाँ पर भी आपको ए इंटरसेक्शन बी 5 मिल जाए वही आपका डिसजॉइंट होगा. तो देखिए पहला वाला सेट देखिए इसके अंदर 1, 2, 3, 4 है एंड सेकंड के अंदर नेचुरल नंबर है 4 से 6 तक. तो इसके अंदर तो 4 आ रहा है, यानी कि ये सिंगलटन सेट होगा, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा. इसका सेकंड देखिए, इसके अंदर ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ, यहाँ पर देखिए आपके पास में ई मिल जाता है, यानी कि ये भी सिंगलटन सेट होगा, ये डिसजॉइंट नहीं होगा. थर्ड देखिए, एक्स इज़ एन इवन इंटीजर और एक्स इज़ एन ओड इंटीजर. तो इवन इंटीजर और ओड इंटीजर के अंदर से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि 8th का जो थर्ड वाला है वो होगा हमारे पास में इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, यानी कि डिसजॉइंट सेट. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें 4 सेट दे रखे हैं और इनमें हमें सब्सट्रैक्ट वाला ऑपरेशन चेक करना है. तो आइए चेक करते हैं. सबसे पहले a माइनस बी इक्वल्स टू होगा, a में से b के एलिमेंट्स हटा दीजिए. तो यहाँ पर 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा और 21 आएगा. ओके, अब क्या करना है, a माइनस सी करिए. a के अंदर से c के एलिमेंट्स हटा दीजिए. तो क्या हटेगा, एक तो 6 हटेगा, तो 3 तो आएगा है ना. फिर 8 हटेगा, तो यहाँ पर 8 है नहीं. 12 हट जाएगा, ठीक है, तो 9 आ गया. इसके बाद में 15 आएगा और 18 आएगा और 21 आएगा. ठीक है. थर्ड देखिए इसका, a माइनस डी, यानी कि a में से d के एलिमेंट्स को हटा दीजिए. तो ओनली आपके पास में यहाँ पर 15 ही हटेगा. तो 3, 6, 9, 12, 18, 21. ओके. फोर्थ देखिए, b माइनस a इक्वल्स टू, b में से a के एलिमेंट्स को हटा दीजिए. तो b में a के एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 12 आ रहा है, ओनली बस 12 ही आ रहा है. तो 4, 8, 16 एंड 20. अब फिफ्थ देखिए, c माइनस a कीजिएगा. तो c माइनस a जब हम करेंगे तो यहाँ से c में से a के एलिमेंट्स हटा दीजिए. तो देखिए c के अंदर a के अंदर क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है और 16 नहीं आ रहा है. क्लियर. d माइनस a करेंगे हम, तो d के अंदर से a के एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, यानी कि हटा दीजिए. तो d के अंदर a का एलिमेंट 15 है ओनली. तो लिखिए 5, 10 और 20. सेवंथ देखिएगा, पर देखिए b माइनस सी जब हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, बस 20 नहीं आ रहा है. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20. इसका 8th देखिए, b माइनस डी करिएगा. तो b में से हमें d के एलिमेंट्स हटाने हैं, तो ओनली 20 हटेगा, बाकी तो सारे आ जाएंगे. तो 4, 8, 12, 16. इसका 9th, 10th, 11 और 12 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा.
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, x बराबर ABCD और y बराबर FBDG दे रखा है, तो x माइनस वाई फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले जब हम x माइनस वाई फाइंड करेंगे इसके अंदर, तो x में से y के एलिमेंट्स हटा दीजिए, तो y के एलिमेंट्स b और d आ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा AC। सेकंड देखिए y माइनस x करना है, तो y में से अगर हम x के एलिमेंट हटा देंगे तो हो जाएगा F और G। और थर्ड हमें इंटरसेक्शन निकालना है x इंटरसेक्शन y, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, B और D। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए अंदर उन्होंने कहा है कि इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज़ द R माइनस Q। तो देखिए सेट थ्योरी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि R के अंदर होते हैं Q एंड S, यानी कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स, जबकि Q सभी रेशनल नंबर होते हैं P अपॉन Q के रूप वाले। ठीक है। तो जब आप R में से Q को माइनस करेंगे, R में से Q को जब आप माइनस करेंगे तो इस रियल नंबर के अंदर से सारे के सारे रेशनल नंबर तो हम हटा लेंगे ना। तो जब हम सारे के सारे रेशनल नंबर हटा लेंगे तो हमारे पास में बचेगा क्या, इर्रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट देखिए, यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट नंबर 2 3 4 5 एक सेट है और 3 6 एक सेट है, क्या दोनों डिसजॉइंट है? नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर से 3 कॉमन आ रहा है और यह सिंगलटन सेट बनेगा। सेकंड देखिए AEIOU और ABCD, इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, A आ रहा है, इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा। थर्ड देखिए इसका 2 6 10 14 और 3 7 11 15, ये डिसजॉइंट होगा क्योंकि इन दोनों के अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 2 6 10 एंड 3 7 11, ये भी हमारे पास में डिसजॉइंट होगा। अब तक की एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और सेट के ऑपरेशन क्या होते हैं, उससे ऑपरेट कैसे करते हैं। अब आप सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, डी मॉर्गन लॉ क्या होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।